गंगटोक जैसे शहरों में रिंग रोड जैसी परियोजनाएं भविष्य के लिए जरूरी है। इस दिशा में भी काम आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, बीजेपी सरकार जो काम आज कर रही है वो पहले भी हो सकते थे, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा सिक्किम के विकास को पीछे धकेला। सेवक रंगपो रेल लाइन का ही उदाहरण लीजिए। इस प्रोजेक्ट को 2008-9 में मंजूरी मिली थी, लेकिन जमीन पर काम नहीं हुआ, कागज पे लटका रहा। परियोजना फाइलों में ही पड़ी रही। केंद्र में बीजेपी सरकार आने के बाद विकास को फिर से गति मिली है। पहली बार सिक्किम तक रेल पहुंचने जा रही है। साथियों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमें नए आइडियाज की भी जरूरत होती है। आज हम इसी सोच के साथ काम कर रहे हैं। भालेडुंगा, येनयेंग और पेली में रोपवे का निर्माण इसी का उदाहरण है। भालेडुंगा में स्काई वॉक का भी निर्माण कराया जा रहा है और अब सिंहसौर ब्रिज पर ग्लास डेक स्काई वॉक भी बनाने की तैयारी है। नाथुला और नामली जैसी जगहों पर बॉर्डर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने का काम भी हो रहा है। साथियों, हमारी सरकार के इन प्रयासों से आपका जीवन आसान होगा। सिक्किम आने वाले पर्यटकों की संख्या और बढ़ेगी और आपकी आमदनी में भी वृद्धि होगी। और मैं देश भर के टूरिस्टों को हमेशा आग्रह करता हूं, आप यात्रा के लिए जाएं, आप एडवेंचर टूरिज्म के लिए जाएं, आप एनवायरमेंट टूरिज्म के लिए जाएं, लेकिन जहां जाएं वहां जो लोकल उत्पाद होते हैं, आपकी यात्रा के बजट का 5% वहां से कुछ न कुछ खरीदना कंपलसरी होना चाहिए। लोकल को वोकल बनाने का रास्ता यहीं से शुरू होता है। आप जहां जाए वहीं का खाना खाएं, जहां जाए वहीं की चीजें खरीदें, सोवेनियर के तौर पर ले जाएं, ताकि यहां के लोगों को, दूर दूर पहाड़ों में रहने वाले छोटे छोटे समूहों को, ये जो इतनी बड़ी मात्रा में मेरी बहनें आई हैं, ये इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बनाती हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में, वो खरीदने वाले लोग देश भर से आने चाहिए और इससे यहां रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, सिक्किम में इको वेलनेस टूरिज्म का भी बहुत स्कोप है। हम इसे भी प्रमोट कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को टूरिज्म से ज्यादा आय हो, इसके लिए 1000 होम स्टे भी बिल्ड किए जा रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट किया जा रहा है। साथियों, सिक्किम के लिए संभावनाओं का एक और आसमान स्पोर्ट्स में भी है, खेलकूद में भी है। यहां के युवाओं ने स्पोर्ट्स में अपनी क्षमता और प्रतिभा को बड़े बड़े मंचों पर साबित किया है। फुटबॉल, बॉक्सिंग, आर्चरी, इन खेलों में यहां से निकले खिलाड़ियों ने सिक्किम और देश का नाम रोशन किया है। साथियों, इन प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे मूवमेंट चला रहे हैं।
यहां की स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमी को भी पुनर्जीवित किया गया है। सिक्किम प्रीमियर लीग जैसी स्पोर्ट्स इवेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले, उनके खेलने में सुधार आए। साथियों, यहां जसलाल प्रधान जी के नाम पर स्टेट ऑफ द आर्ट बॉक्सिंग एकेडमी का भी प्रस्ताव है। इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स और कल्चरल विलेज जैसे प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ रहे हैं। इससे सिक्किम के युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेगी और वे अपने खेल को और चमका भी पाएंगे। साथियों, आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनमें हेल्थ सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम भी शामिल है। एक समय था जब सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस की सरकारों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर रखा था। यहां स्वास्थ्य सेवाएं बहुत सीमित होती थी। इस कारण से टूरिस्ट भी यहां आने में संकोच करते थे, लेकिन आज वो चुनौती भी खत्म हो रही है। आज सिक्किम में करीब 200 आयुष्मान आरोग्य मंदिर काम कर रहे हैं। आज यहां 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, टेरिटरी केयर हॉस्पिटल, वेलनेस सेंटर्स हैं। यहां आयुष सुविधाओं का भी हजारों लोग लाभ ले रहे हैं। ड्रेजोंग नामग्याल सोवा रिगपा हॉस्पिटल के लोकार्पण के बाद सिक्किम के हेल्थ केयर सिस्टम को और बूस्ट मिलेगा। भाइयों बहनों, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लोगों को सस्ता इलाज भी मिले, हमारी सरकार इसके लिए भी कमिटेड है। पहले हमने गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड दिए थे। अब ये सुविधा 70 वर्ष और उससे ऊपर वाले उम्र के सभी बुजुर्गों को भी दी जा रही है। साथ ही जन औषधि केंद्रों पर दवाएं भी बेहद सस्ते दामों पर उपलब्ध है। इन प्रयासों से यहां के लोगों का जीवन तो आसान हुआ ही है, इलाज पर होने वाला आपका खर्च भी कम हो रहा है। साथियों, आज आर्थिक प्रगति और संसाधनों को लेकर विश्व का नजरिया तेजी से बदल रहा है। आज दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की बात कर रही है। आज क्लीन एनर्जी पर दुनिया का फोकस है। आज ऑर्गेनिक फूड्स को प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे खुशी है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट और सिक्किम इस फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ का बड़ा केंद्र है। सिक्किम ने पूरे देश को दिशा दिखाई है। सिक्किम ने तो 10 साल पहले 2016 में ही पूरे राज्य को ऑर्गेनिक स्टेट घोषित कर दिया था। हमारा डेमाजोंग अब केवल राइस उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता, उसकी पहचान अब ऑर्गेनिक राइस के लिए जो होने लगी है। बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, एवोकाडो, कीवी, ऐसे कितने ही उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं। सिक्किम में मेडिसिनल प्लांट्स की भी सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती है। ये भी स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने का जरिया बन रही है। साथियों, ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती का सिक्किम का मॉडल ये पूरे देश के लिए एक प्रेरणा है। सिक्किम की लाइफस्टाइल, सिक्किम के संकल्प आज ये देश के विजन का हिस्सा बन चुके हैं। यहां प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने अब ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग प्लांट भी शुरू किए गए हैं। इससे किसानों को बाजार से सीधा जुड़ने का मौका मिल रहा है। साथियों, सिक्किम की आर्थिक प्रगति में एक बहुत बड़ी भूमिका यहां के सेल्फ हेल्प ग्रुप और इन महिलाओं की भी है। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से प्रोडक्ट बड़े बाजारों तक पहुंचे, डिजिटल इंडिया इसमें एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। स्वयं सिक्किम जैसे प्लेटफॉर्म आज इन महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं। साथियों, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सिक्किम की व्यापक क्षमता मौजूद है। यहां के पर्यावरण को भी संरक्षित रखते हुए हमें सिक्किम के इस पोटेंशियल का और इस्तेमाल करना है। मैं जानता हूं
पर्यावरण संरक्षण ये सिक्किम के लोगों का स्वभाव है। जब देश ने एक पेड़ मां के नाम की पहल शुरू की थी, सिक्किम के लोगों ने कर्तव्य भाव से आगे बढ़ाया और मुख्यमंत्री जी ने यहां के लोग को प्रेरणा देकर के मेरो रुख मेरो संतति पहल भी चला रहे हैं। इसके तहत हर शिशु के जन्म पर 108 पेड़ लगाए जाते हैं। मुझे लगता है ये पहल पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। हमें पर्यावरण से जुड़े अपने प्रयासों को और निष्ठा से आगे बढ़ाना है। ये हमारी ऐसी विरासत है जो हमें अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना है। साथियों, सिक्किम और तेज गति से आगे बढ़े, विकसित भारत के सपने को गति दे, हमें इसके लिए मिलकर मेहनत करनी है। हमें सिक्किम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है। इसी संकल्प के साथ एक बार फिर आप सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और आज 50 वर्ष की यात्रा, अब हमें 2 पड़ाव पूरे करने हैं। जब सिक्किम की यात्रा के 100 साल होंगे तब क्या करेंगे, सिक्किम की यात्रा के 75 साल होंगे तब तक क्या करेंगे, और देश की आजादी के 100 साल होंगे। विकसित भारत का सपना जो है 2047, उसके लिए आज से तैयारी शुरू कर करके संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। इसी भावना के साथ फिर एक बार हृदय से मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। तो सिक्किम के गंगटोक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे आप, जहां पर सिक्किम के 50 साल पूरा होने पर आज एक विशाल जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगटोक से संबोधित किया। और ऐसे में उन्होंने कहा कि ये 50 साल की यात्रा थी, लेकिन आने वाले और 50 साल में हमें सिक्किम की जो विकास की यात्रा है उसे आगे तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि उसके 100 साल पूरा होने तक हमें ये देखना होगा कि किस तरीके से हम, जब 75 साल सिक्किम पूरा कर लेगा तो उस समय हम कहां पर रहेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से अपने संबोधन में बताया। और ऐसे में सिक्किम के देखिए 50 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री का दौरा, 2 दिवसीय दौरे पर वो यहाँ पर थे। कल प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल से सीधा सिक्किम पहुंचे थे, जहां पर एक भव्य रोड शो भी हुआ था। और आज सिक्किम के 50 साल पूरा होने पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया।